652024 652024 का इम्पैक्ट मार्केट का क्या रहेगा देखिए। इसमें इम्पैक्ट है, मून रहेगा रेवती नक्षत्र में, तो गैप अप गैप डाउन होगा ही होगा। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मून आपको वर्किंग में 12:16 पे 12:16 के ऊपर, ये बेसिकली 12:16 के ऊपर आपको चंद्रमा बेसिकली रेवती नक्षत्र की फोर्थ पदा में जाएगा। मून और मरकरी पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग इकट्ठा हैं, और रात को 1 बजे भी मून और राहु इकट्ठा थे 6 घंटे के लिए। ठीक है। अब मून और मरकरी साथ होने की वजह से मार्केट का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, तो गैप अप गैप डाउन का इम्पैक्ट बहुत आएगा। प्राण दशा सपोर्टिव है। ठीक है जी। उसके बाद जो मेजर चेंज आने वाला है वो ऑल बिकॉज ऑफ अमावस आएगा। ठीक है जी। वो ऑल बिकॉज ऑफ अमावस आएगा 7 तारीख को सुबह 11:40 के ऊपर चंद्रमा का इम्पैक्ट आ जाएगा हार्ड कोर नेगेटिव। ठीक है जी। फिर उसके बाद 8 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 8:51 तक का अमावस का इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है जी। इस तरीके से सन मून वीनस मरकरी राहु सैटर्न दे ऑल आर इनटू वन लाइन। भरनी नक्षत्र से लेके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तक सिंगल लाइन के अंदर हैं ये, सिंगल लाइन के अंदर। ठीक है जी। इसका आप इम्पैक्ट देखिए। मेजर चेंज क्या आ रहा है? मेजर चेंज आ रहा है, शनि शिफ्ट हो रहा है। सैटर्न सैटर्न ने पकड़नी है पदा, चेंज करनी है पदा। अब सैटर्न के हिसाब से पदा चेंज होते सार ही इसका इम्पैक्ट चित्रा नक्षत्र की कौन सी थर्ड पदा पे आएगा, बिकॉज इसकी स्पीड 5.29 से नीचे हो चुकी है, नीचे हो चुकी है। ठीक है जी। 5.29 से नीचे हो चुकी है। अब देखिए जरा कि मार्केट के इम्पैक्ट में क्या चीज आती है। जो 6 मई 2024 को फर्स्ट कैंडल बन रही है। ठीक है जी। फर्स्ट कैंडल 9:14:48 से लेके 9:16:09 तक, यहां तो कहती है मैं ऊपर जाऊंगी, बट जैसे ही 9:15:12 होते हैं इसका इम्पैक्ट नीचे का है। इसका इम्पैक्ट नीचे का है, और 9:15:45 तक नीचे का इम्पैक्ट है। तो बहुत ही शॉर्ट कैंडल बन सकती है। ठीक है जी। अब उसके बाद 9:16:09 तक 1:34 के ऊपर तो जो दशा है वो तो कह रही है मैं हल्का सा ऊपर लेके जाऊंगी इसको। फिर 9:16:17:45 तक ये नीचे का इम्पैक्ट है। ये नीचे का इम्पैक्ट कहाँ तक है? 9:23 तक का, 9:23 तक का इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद 9:23 से लेके 9:32 तक का नीचे ऊपर जाने का इम्पैक्ट है। फिर 9:32 से लेके क्या होगा, 9:32 से लेके 9:42:56 तक 10 मिनट 63 सेकेंड्स तक का नीचे का इम्पैक्ट है। 9:42:56 से लेके 9:52 तक नीचे का इम्पैक्ट है। ठीक है जी। फिर उसके बाद 9:52 से लेके 9:56 तक नीचे का इम्पैक्ट है। 9:56 से लेके 10:07 तक नीचे का इम्पैक्ट है। 10:07 से लेके 10:10 तक नीचे का इम्पैक्ट है। 10:10 से मतलब कि 10:11 से लेके 10:16 तक 16:30 तक ऊपर का इम्पैक्ट है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे लिए क्या चीज सामने आएगी? 10:16:30 के बाद कौन सी दशा आ रही है? उसके बाद भी दशा हमारे पास ऊपर के लेवल की ही आ रही है। उसके बाद हमारे पास दशा आ रही है 16:30। ठीक है जी। फिर उसके बाद
अब आई है दशा 10:16 के बाद जो दशा आ रही है वो ऊपर जाने की आ रही है, वो 10:34 तक 10:34 तक ऊपर जाएगी। 10:34 के बाद 10:34 के बाद उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? 10:34 से लेके 10:56 तक, ये 21 मिनट 59 सेकंड की दशा है, ये नीचे की तरफ जाएगी। और 10:56 से लेके 11:15 तक 19 मिनट 32 सेकंड की दशा, ये बेसिकली नीचे की तरफ जाएगी। 11:15 से लेके 11:23, ठीक है जी। पहले जो 10:56 से 11:15 तक थी वो भी नीचे थी, फिर उसके बाद 11:15 से लेके 11:23 तक ये भी नीचे है, इसके बाद 11:23 से लेके 11:46 तक ये भी नीचे है, 11:46 से 53 तक ये भी नीचे है, ठीक है। 53 से लेके 12:04 तक ऊपर है, 12:04 से 12:12 ये भी ऊपर है, 12:12 से 12:32 ये भी ऊपर है, फिर 12:32 के बाद एकदम ही मार्केट मारेगी ट्विस्ट नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जैसे ही ये मारेगी ट्विस्ट, ये 12:58 25 मिनट का नीचे का प्रेशर रहेगा। 12:58 से लेके 1:21 तक ये 22 मिनट की दशा भी नीचे का प्रेशर रखेगी। 1:21 से लेके 1:30 तक 1:30 तक ये भी नीचे का प्रेशर है। 1:30 से लेके 1:57 तक 26 मिनट की दशा भी नीचे का प्रेशर है। 1:57 से लेके 2:05 तक नीचे का प्रेशर। 2:05 के बाद मार्केट में अप ट्रेंड आएगा। 2:05 के बाद मार्केट में अप ट्रेंड आएगा 2:19 तक, फिर 2:19 से लेके 2:28 तक ऊपर का ट्रेंड, 2:28 से 2:53 तक का ऊपर का ट्रेंड, 2:53 से लेके 3:14 तक का ऊपर का ट्रेंड, ठीक है। 3:14 के बाद अचानक ही मार्केट के अंदर फिर नीचे का ट्रेंड बेस मारेगा। 3:14 के बाद 3:14 के बाद ये नीचे की तरफ जाएगा 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक ये नीचे की तरफ जाएगा। मेजर चेंज अब आज की डेट में लगा लीजिए वही चीज हुई कि सन जुपिटर के पास जा रहा है, ठीक है जी। वीनस का इंपैक्ट आ रहा है, तो इतने प्लैनेट्स के प्रेशर की आने की वजह से जो 6 और 7 तारीख को अमावस के पास या 8 तारीख को सैटर्न ने शिफ्ट करना था, सैटर्न की शिफ्टिंग अब डिले हो चुकी है। सैटर्न अप्रोक्सीमेटली 11 तारीख को 11 मई को, ठीक है जी, 11 मई को शिफ्ट कर रहा है। 11 मई को शिफ्ट कर रहा है। 11 मई को भी ये होते होते 12 तारीख को अर्ली मॉर्निंग और 11 की रात कह लेंगे, ये शिफ्ट हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली जो ये दिखा रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लॉन्ग लैट्स के अकॉर्डिंग, ये बड़ी मेजर शिफ्टिंग है, बिकॉज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर इसने जब सेकंड पदा पे बैठ जाना है तो यहां से बैठा बैठा ये अगस्त तक बैठेगा। अब जब ये अगस्त तक बैठेगा तो ये राइट वेद करेगा उत्तराषाढ़ा को, नॉर्मल वेद करेगा चित्रा को, और अपनी स्पीड अगर बढ़ा गया तो पुनर्वासु को। तो पुनर्वासु में तो अब वेद आता नहीं। मेजर इंपैक्ट कहां रहेगा, ध्यान कहां पे देंगे हम? उत्तराषाढ़ा पे, क्योंकि इसने अभिजीत के पहले वाला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा को पकड़ना है अब। तो मेजरली अब जो साल का सिस्टम 1 अप्रैल से हम देखेंगे और अगली अप्रैल 1 अप्रैल से 2025 की देखेंगे, तो इस 365 दिनों में सैटर्न का जो इंपैक्ट रहेगा वो सारे साल को इंपैक्ट करेगा। ये पूर्व भाद्रपद की सेकंड पदा से लेके फिर उसके बाद सतभिषा की 4th पदा तक आएगा और फिर वापस जाएगा। इस तरीके से मार्केट के अंदर ये वर्क करेगा, सारा साल मार्केट को घुमाएगा ये अपने तरीके से।